पहले गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद में अब चिराग पासवान बीजेपी के खेमे से जिस तरीके से संदेश दिए जा रहे हैं, अब इस बात को जेडीयू के नेता या फिर यूं कहें कि खुद नीतीश कुमार वो स्वीकार करें या ना करें, लेकिन जनता स्वीकार कर रही है। जनता इन संकेतों को साफ तौर पर समझ रही है। पहले अमित शाह ने कहा कि विधायक दल के नेता वो तय करेंगे कि सीएम कौन होगा, और अब उसी लाइन को लेकर के उसी पर झंडा गाड़ने का काम कर रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान कह रहे हैं कि एक पार्टी की बात तो है नहीं, यहां तो 5 पार्टियां हैं और 5 पार्टियां वो मिलकर के तय करेंगी। विधायक दल के नेता वो तय करेंगे कि कौन जो है उनका चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बनेगा। लेकिन जनता इस संदेश को खूब समझ रही है कि नीतीश कुमार, जिनकी जेडीयू, जिसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है, या यूं कहें कि सबसे बड़ी ताकत है, दलित, ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी, मुसलमान, वो सब समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार के दिल लग चुके हैं, नीतीश कुमार को साइड में किया जा रहा है, लिहाजा अब लोग नीतीश कुमार को छोड़ करके जा रहे हैं। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, एक वीडियो आप देखिए। नीतीश कुमार वो कह रहे हैं कि भाई क्यों छोड़ करके जा रहे हो। रैली में थे नीतीश कुमार कल, और वो कह रहे हैं कि भैया क्यों छोड़ करके जा रहे हो, क्या मेरी कोई बात आपको गलत लगी। दरअसल आपकी बात में अब लोगों को वजन नहीं आ रहा है नजर, आपकी बात वो हल्की नजर आ रही है, आप वो बात बोल नहीं पा रहे हैं जो बात होनी चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह है, चिराग पासवान उन्होंने तो खुल करके मीडिया के सामने कह दिया कि अमित शाह ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। अमित शाह ने कल जो बयान दिया था उस पर मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एक चैनल से बातचीत में कहा कि विधायक दल के नेता तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। उसके बाद में अगली लाइन में उन्होंने कहा था कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन ये 2 लाइनें मैंने कल ही इस बात को कहा था कि सोच समझ करके अमित शाह ने बोली है। अमित शाह कोई दूध पीते हुए बच्चे नहीं है, छोटे बच्चे नहीं है, या यूं कहें कि नौसखिए राजनीतिक नहीं है। उनकी उम्र बीत गई है राजनीति करते करते। वो भली बात ही समझते हैं कि कौन सी लाइन किस तरीके से बोली जानी चाहिए, कौन सी लाइन पहले बोलनी है, कौन सी लाइन बाद में बोलनी है, और कौन सी लाइन वो अकेली नहीं बोलनी है, उसके साथ में एक लाइन और बोलनी है। कौन सी लाइन किसके लिए है और कौन सी लाइन किसके लिए है। तो अमित शाह ने जो बात कही उसी पर झंडा गाड़ करके खड़े हो गए चिराग पासवान, लेकिन लोग निकल गए। नेता अपना अपना झंडा जो है वो पकड़ करके रखता है और अपने अपने झंडे को ऊपर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसका झंडा तभी मजबूत होता है, उसका झंडा तभी ऊपर बढ़ता है जब लोग उसके नीचे खड़े होते हैं। वरना लगाते रहिए आप जितने मर्जी झंडे, अपने आप को सीएम फेस खुद घोषित कर लीजिए। देखिए जरा एक बार वीडियो। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भैया क्यों छोड़ करके जा रहे हो। वहां से सब लोग छोड़ करके चले गए और कैमरा उस तरफ नहीं जा रहा है, कैमरा इधर ही है, और नीतीश कुमार देख रहे हैं कि लोग छोड़ करके जा रहे हैं। खाली कुर्सियों को भाषण देना पड़ रहा है। अरे बाहर काहे भाग रहे हैं सर, उधर जा रहे हैं सर, देख लीजिए। अरे उधर ही कहा जा रहा है, कुछ हम देख रहे हैं कि कुछ जा रहा है बात, तो कोई हमारा बात खराब लग रहा है? तो काहे भाग रहे, रहिए यहीं पर, कौन सी ऐसी बात है। कुल मिलाकर के ये स्थिति नीतीश कुमार की दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार जो ये माने जाते थे कि भले ही बीजेपी के साथ रहें, लेकिन नीतीश कुमार अगर सीएम रहेंगे तो बीजेपी उस तरह की राजनीति या वो राजनीति कभी नहीं कर पाएगी जो बीजेपी राजनीति उत्तर प्रदेश में करती है, दूसरे देशों में करती है, दूसरे प्रदेशों में करती है। वो राजनीति बीजेपी यहां नहीं कर पाएगी। इसीलिए पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, ओबीसी, मुसलमान, माइनॉरिटी, ये सब जो है नीतीश के साथ में खड़े हो जाते थे कि चलिए नीतीश सीएम रहेंगे तो बीजेपी एंट्री नहीं कर पाएगी और बीजेपी की मनमानी चल नहीं पाएगी। लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि नीतीश को तो बस केवल 10-15 दिनों का, 20-25 दिनों का मुख्यमंत्री बना करके रखा हुआ है। इनके नेतृत्व में चुनाव होंगे, इस बात को दोहराया जा रहा है। लेकिन असल में नीतीश कुमार की विदाई भाजपा तय करके बैठी हुई है और सिर्फ इंतजार है नतीजों का। नतीजे भाजपा के पक्ष में आए और बीजेपी अपना सीएम घोषित करेगी। अब वो ओबीसी से होगा या सवर्ण होगा या कौन होगा, ये बात पता चल जाएगी। और उसके बाद में नीतीश कुमार या तो वो आ जाएं, दिल्ली के अंदर कैबिनेट में बैठना चाहें तो दिल्ली में बैठ जाइए। रेल मंत्री की कुर्सी पहले भी उनके पास में एक बार रही है।
अब कह दिया जाएगा कि अश्विनी वैष्णव वो संभाल नहीं पा रहे थे, हादसे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, पुराने आदमी एक्सपीरियंस होल्डर हैं नीतीश कुमार, और इनको रेल मंत्री बनाया जा रहा है। और नीतीश कुमार कल को कोई हादसा होगा तो वहां से इस्तीफा देकर के बाहर चले जाएंगे। यानी सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अब क्या इस बात को लोग समझ गए हैं और इसीलिए लोग जो है किनारा कर रहे हैं। कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए लिखा इस पर कि वो बुलाते रहे मगर जाने का नहीं। वो बुलाते रहे, वो चाहे बुलाएं आपको, वो बुलाते रहे मगर जाने का नहीं है। 20 साल विनाश काल बहुत झेला बिहार, इस बार आ रही है इंडिया गठबंधन की सरकार। हालांकि इंडिया गठबंधन में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है, उस पर हम आगे बात करते हैं। लेकिन पहले जरा एनडीए की खबर ले लेते हैं कि एनडीए में क्या चल रहा है। एनडीए में अब आप चिराग पासवान को सुनिए। चिराग पासवान क्या कह रहे हैं? चिराग पासवान कह रहे हैं कि अमित शाह जी ठीक कह रहे हैं। यानी जो पहली लाइन थी अमित शाह की उसको पकड़ लिया, और जो दूसरी लाइन अमित शाह ने बोली कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। कल मैंने ये खबर दिखाई थी आपको, और इस खबर में जो है मैंने आपको बाकायदा इस बात को बताया था कि देखिए 2 लाइनें उन्होंने बोली है। अब कांग्रेस तो अपनी सहूलियत से या आरजेडी अपनी सहूलियत से पहली वाली लाइन जो है वो दिखाएगी, लेकिन कम से कम चिराग पासवान उनको तो दोनों लाइनों का जिक्र करना चाहिए था। चिराग पासवान उनको तो कहना चाहिए था कि नहीं, नीतीश के नेतृत्व में ही तो चुनाव लड़ रहे हैं। यही बात तो अमित शाह कह करके गए हैं। इसमें किंतु परंतु वाली बात क्या है? ये बात बोल देते। उतनी बात तो खैर वो नहीं बोल पाएंगे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कम से कम इतनी बात तो आप कह ही सकते थे। खैर आपने इतनी बात भी नहीं की, और इतनी बात भी जब आप नहीं कह पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अब बीजेपी खुल करके बैटिंग करेगी। चिराग पासवान को भी संकेत दे दिए गए हैं कि खुल करके बैटिंग की जाए। इसके पीछे एक और एंगल वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और वो एंगल क्या है वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले चिराग पासवान को आप सुनिए। इसमें कोई विवाद पैदा नहीं हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने एक सामान्य प्रक्रिया का जिक्र किया है, एंड दिस इज हाउ सीएम का अगर चुनाव होता है उसकी यही प्रक्रिया होती है। इसी तरीके से चुना जाता है। सीएम हो, प्रधानमंत्री हो, विधायक दल के जितने विधायक आपके जीत कर आते हैं वो अपना नेता चुनते हैं। तो इसमें कौन सी नई बात गृह मंत्री जी के द्वारा कही गई? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद ये प्रक्रिया का हिस्सा है कि जो जीते हुए विधायक हैं, एक दल की तो बात है नहीं, 5 दल एक साथ हैं, तो जितने विधायक जीत कर आएंगे वो स्वयं अपना नेता चुनेंगे। इसमें कौन सी नई बात है? आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब दरअसल समझिए इस बात को कि अमित शाह ने जो बात कही उसको चिराग पासवान आगे बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आपको याद है पिछली बार का विधानसभा चुनाव? आपको याद है 2020 में क्या हुआ था? नीतीश कुमार के जितने कैंडिडेट थे उनके सामने चिराग पासवान के कैंडिडेट खड़े कर दिए गए। यानी सीधे और साफ तौर पर नीतीश कुमार को कमजोर किया गया। और अब क्या हो रहा है? अब यह हो रहा है कि चिराग पासवान ने जिन 30 सीटों पर जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था, या 30 सीटों पर जबरदस्त तरीके से उनकी जो है वो वोट देखने को मिली थी, वो 30 सीटें सीधे चिराग पासवान को दे दी गई। यानी पिछली बार चेक करके देख लिया था कि कहां कौन से कोने में पानी रुक रहा है, कहां फरस के ऊपर किस तरफ ढलान है, उसी तरफ इस बार पाइप जो लगा दिया गया कि यहीं से सारा पानी निकलेगा, इधर ही पाइप लगा दीजिए। तो पिछली बार के चुनाव में भाजपा ने चेक कर लिया कि चिराग पासवान, उनकी पास में कितनी पावर है, चिराग पासवान कहां पर असर डाल सकते हैं। पिछली बार ये चेक हो गया, और इस बार उसी ढलान की तरफ जहां पर उनके वोट दिखाई दिए, उसी ढलान की तरफ पाइप लगा दिया गया
कि सारा जो वोट है वो इधर से ही निकलेगा, इधर ही बोरा लगा करके रखो। और दूसरी तरफ पिछली बार चिराग पासवान को सामने खड़े करके नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया गया। अब की बार भी वही काम करते तो लोग समझ जाते, लोग चिराग पासवान को शायद वोट नहीं करते। इसलिए अब की बार चिराग पासवान के सहारे, अमित शाह के सहारे जो गणित यहां पर दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि विधायक दल के नेता वो तय करेंगे। दरअसल ये सारा जो खेल है वो यही है कि नीतीश कुमार साथ में तो रहें, नेतृत्व वाली बात कहकर के उनको साथ में तो रखा जाए, लेकिन वो इस स्थिति में ना आए कि वो खुद अपने हाथ में ही चाबी रखें, मालिक वही रहें। उनको मालिक से पार्टनर की भूमिका में लाया जाए, उनको मुख्यमंत्री से और सहयोगी की भूमिका में लाया जाए कि देखो अब आपको सहयोगी रहना है तो ठीक बात है, नहीं रहना है तो चले जाइए। अभी सहयोगी की भूमिका में नहीं है नीतीश कुमार, अभी सर्वे सर्वा की भूमिका में है नीतीश कुमार कि जहां जाएंगे वहीं सर्वे सर्वा हो जाएंगे। एनडीए में रहे तो एनडीए में मुख्यमंत्री, इंडिया गठबंधन में गए तो वहां मुख्यमंत्री। अभी सहयोगी नहीं है नीतीश कुमार। जिस किसी को भी लगता है कि नीतीश कुमार वो सहयोगी है और नीतीश कुमार वो जो है वो चाहते हैं, नहीं, नीतीश कुमार जो चाहते हैं वही होता है। जो नीतीश कुमार के लिए दूसरे लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं या नीतीश कुमार को दूसरे लोग जो देखना चाहते हैं वैसा नहीं। एक इसमें जो फैक्टर निकल करके सामने आ रहा है वो ये है कि नीतीश कुमार की छवि, उस पर डेंट लगा है, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के डेंट लगा है। लेकिन चुनाव में ये सारी चीजें, अब 10-15 दिनों की जब गर्मी आएगी तो 10-15 दिनों की गर्मी में सारी चीजें जो है वो एक किनारे रह जाती है। जैसे कि कोई एक खेत है और उस खेत के अंदर काफी समय से गाय जो है वो डेरा डाल करके बैठ गई थी, फिर आते जाते लोगों ने जो है वो अपना तंबू गाड़ लिया था और कुछ लोग जो है उस खेत में आकर के अनावश्यक रूप से जो बैठने लग गए थे। कोई अपनी गाड़ी खड़ी करने लग गया था, कोई अपना और ट्रैक्टर सामान वगैरह वो खड़ी करने लग गया था। यानी एक तरीके से खेत जिसका था, जिस खेत पर खेती होती थी, जिस खेत पर फसल लहराती थी, उस खेत पर कुछ समय में धीरे धीरे कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया। कुछ लोग उस खेत को, उस अपने आप को उस खेत का मालिक समझने लग गए। उन्होंने सोचा कि चलिए यहाँ तक तंबू हमने लगाया है तो तंबू का यहाँ तक का हमारा जो इलाका है वो हमारा हो जाएगा, उसी के हम ही मालिक हो जाएंगे। लेकिन खेत को आप जो है वो खरीद नहीं सकते हैं। खेत खेत है, यानी खेत में जब भी आप जाएंगे, मेहनत करेंगे तो खेत जो है फिर से आपको फसल देने लग जाएगा। अब उसी खेत में आप दोबारा से जाइए, उन तंबू वगैरह को उखाड़ करके फेंक दीजिए, जो लोग वहां पर है उनको भगा दीजिए कि हम आ गए हैं, हम हैं मालिक, भागिए यहां से। और उसके बाद में उस खेत के अंदर ट्रैक्टर चलाइए, हल जोतिए, उसकी जमीन को एक बार उथलिए और उसके बाद में उसी खेत में दाने डालेंगे, फटाक से उस खेत में जो है वो फसल लहराने लगेगी। यानी नीतीश कुमार उनके पास में जमीन है, नीतीश कुमार के पास में लोग हैं, नीतीश कुमार के पास में कार्यकर्ता है, नीतीश कुमार के पास में कैडर है, नीतीश कुमार के लोग हैं अपने। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से ठंडे पड़ गए थे, पटना में बैठे रहे, फिर उसके बाद में बहुत सारी जो बातें निकल करके सामने आई, तो जगह जगह नीतीश कुमार के खेत पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया। नीतीश कुमार के खेत पर कुछ लोगों ने अपने अपने तंबू लगा लिए, कुछ लोगों ने ट्रैक्टर खड़े कर लिए, कुछ लोगों ने पशुएं अपने बांधने शुरू कर दिए। तो उनको लगा कि अब खेत हमारा हो जाएगा। लेकिन अगर नीतीश कुमार 10-15 दिनों की गर्मी दिखा दी, नीतीश कुमार ने अगर 10-15 दिनों से अगर ढंग से चीजों को जो है वो उथलना पुथलना शुरू कर दिया, उथल पुथल अगर होने लग गई वहां पर, तो फिर जो है वहां पर वो खेत की मिट्टी वो तो ज्यों की त्यों है ही, और फिर से उस मिट्टी में जो है वो सोना उगलने लगेगा, सोना जो है वो फिर उगने लगेगा, वो फसल फिर से लहराने लगेगी। तो नीतीश के ऊपर है कि नीतीश कितना खींच पाते हैं। सारी बातें किनारे रह जाएंगी। अभी तक बहुत सारे लोगों ने कहा कि नीतीश की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। लेकिन अगर नीतीश खुद जाएंगे, एक आदमी के बारे में बताया जा रहा है कि फला आदमी है वो अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है, फला आदमी वहां पर अमेरिका में बैठ करके वो भूखा रहता है, उसके पास में कुछ है नहीं, वो आदमी तो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगा करके अपनी रोटी केवल भीख की मांग करके खा रहा है। लेकिन अगर वही आदमी आता है आपके बीच में, भला चंगा आपको दिखाई देता है, खूब रुपए पैसे शोहरत उसके पास में दिखाई देती है, वो खुद आपको देता है, तो वो सारी बातें भूल जाते हैं लोग।
चुनाव की गर्मी, चुनाव जो है वो एक रात में पलट जाते हैं, ऐसा नहीं बरसों बरस लगते हैं। अब यही जो है वो सबसे बड़ा सवाल है कि इस चुनाव में, ये जो 2025 का जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में नीतीश कितनी सीटें लाएंगे, वहीं से जो है वो सब कुछ तय होगा। नीतीश की कम से कम सीटें आई, बीजेपी का मुख्यमंत्री बन रहा है। नीतीश की ज्यादा से ज्यादा सीटें आ गई, आरजेडी नहीं बनेगी, बीजेपी भी नहीं बनेगी, नीतीश मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब उतना होगा कि आरजेडी, कांग्रेस, माले, सहनी, ये सब मिलकर के नीतीश कुमार को, बीजेपी को वो कोने में लगा दें, इतना होगा क्या? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इनकी जिस तरीके की सिर्फ फुटबॉल दिखाई दे रही है इंडिया गठबंधन के अंदर, कोई टिकट बांट रहा है, कोई वॉर रूम का जो चेयरमैन है वो टिकट दे रहा है, कमाल की बात है। मतलब टिकट बांटी जाती है तो टिकट में या तो पार्टी का अध्यक्ष देता है या पार्टी का प्रभारी देता है, उस प्रदेश का प्रभारी, यानी किसी बड़े नेता के हाथ से दिलवाई जाती हैं। यहाँ पर वॉर रूम के चेयरमैन टिकट बांट रहे हैं, फिर टिकट को लेकर के इतनी माथापच्ची है कि उसकी टिकट दे दी, उसको टिकट काट दी, उसको ये हो गया। 8 सीटें ऐसी है जहां पर 8 सीटों पर महागठबंधन के लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। 8 सीटें ऐसी, वहां पर महागठबंधन के लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो ऐसे में महागठबंधन उतनी मजबूत फाइट दे पाएगा, महागठबंधन वो रोक पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके की हवा बनाई गई थी कि संविधान बचाना है, वोट बचाना है, अपने संसाधन बचाने हैं, पिछले 4-5 दिनों से उस चीज को बिल्कुल किनारे में डाल दिया गया है। दलित की बात, ओबीसी की बात, मल्लाह की बात, ये जो समाजों की जो बात हो रही थी वो सब किनारे चली गई है। और अभी केवल एक ही चीज दिखाई दे रही है, मुझे टिकट नहीं मिला, उसको टिकट क्यों मिला, इसको टिकट क्यों नहीं मिला, उसको टिकट गलत दे दिया गया। टिकट 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 चल रहा है, इधर उधर से सब टिकट की बातें हो रही है। पूरा जो नैरेटिव था वो नैरेटिव कोने में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी कुर्सी उठा करके उसको कोने में बैठा दिया गया कि भैया तुम अभी इधर बैठो, बाद में फिर रैली वगैरह होगी, फिर आपको उठा करके ले आएंगे, फिर सेंटर में बैठा देंगे। अब वो वहां पर देखना पड़ेगा कि वो सेंटर में बैठा करके उसको कितना मजबूत कर पाएंगे इंडिया गठबंधन के लोग उस नैरेटिव को कि आपके वोट बचाने के लिए ये चुनाव हो रहा है। बिहार में अगर एसआईआर और वो सारा जो खेल है जो जिसका आप आरोप लगाते रहे, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो फिर बीजेपी हर जगह पर चुनाव जीतेगी आपके हिसाब से। तो बिहार में चुनाव को लेकर के इंडिया गठबंधन, उसके पास में क्या तैयारी है, उसका कितना दमखम है, वो अपने जो स्थानीय मुद्दे हैं या अपने खुद के जो निजी आपस के जो मतभेद हैं उनको कितनी जगह देते हैं बिहार के लिए, या फिर इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए वो कितना एक दूसरे के प्रति झुकते हुए नजर आते हैं, ये देखने वाली बात है। बीजेपी कितना चीजों को मैनेज कर पाती है वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि कई बार अति आत्मविश्वास वो ले डूबता है। अब वो ओवर कॉन्फिडेंस किसके खेमे में दिखाई दे रहा है, और कौन है जो बिल्कुल इस चुनाव के अंदर एक ऐसा छुपा हुआ सिकंदर निकल करके सामने आएगा कि जिसको सब नकार रहे थे। हालांकि नीतीश कुमार को बहुत बार लोगों ने नकारा है, बहुत बार लोगों ने बता दिया कि नहीं नीतीश कुमार खत्म हो गए, अब की बार कुछ नहीं। पिछला चुनाव भी नीतीश कुमार ने यही कह करके लड़ा था कि मेरा आखिरी चुनाव है, ये कह करके लड़ा था। और हो सकता है कि इस चुनाव के आते आते, यानी 6 तारीख को पहले चरण का मतदान है, 11 को दूसरे चरण का मतदान है, मुझे लगता है कि 3 तारीख को शायद वो इस बात को कह दे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, या फिर हो सकता है कि वो 8 तारीख को इस बात को कहें कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। क्योंकि बहुत बार ऐसी जो इमोशनल बातें होती हैं वो लोगों को अपील करती हैं। हालांकि इसका एक दूसरा काउंटर ये भी है कि वोट किसको देना चाहिए, जिसका आखिरी चुनाव है उसको देना चाहिए, कि जो आखिरी में इस बार वोट लेगा और उसके बाद में तो वो उसको आना नहीं है, उसको जो जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, वो सब खत्म हो ही जाएंगी, उसको वोट देना चाहिए, या फिर उसको जिसका पहला नंबर है। अब ऐसे में पहले नंबर पर प्रशांत किशोर की भी बातें हो रही है। प्रशांत किशोर खुद मैदान छोड़ करके चले गए। अगर प्रशांत किशोर वो जाकर के चुनाव लड़ते, अगर वो बीजेपी की किसी सीट से, मजबूत सीट से जाकर के चुनौती देते, तो समझ में आता, उनके वोटर को क्लैरिटी मिलती कि वो बीजेपी के खिलाफ है। या फिर अगर वो आरजेडी के किसी सीट पर जाकर के, खास सीट पर राघोपुर की वो बात कर रहे थे, तेजस्वी के सामने उतरने की बात कर रहे थे, अगर वहां जाकर के चुनौती देते तो उनके वोटर को समझ में आता कि वो आरजेडी के खिलाफ है।
अब जो उनका एक वोटर था, उन्होंने जिस तरीके से माहौल तैयार किया, हो सकता था कि वो 10-15 सीटों पर खेल कर पाते। अब वहां पर भी एक क्लैरिटी नहीं है कि वो हैं किसकी तरफ या वो किसकी तरफ जाएंगे। और चुनाव में कोई इतना शरीफ नहीं है, कोई इतना भोला नहीं है कि कल को अगर बिहार में चुनाव फंसा, जिसके पास में 5-10 सीटें हैं, तो कुछ कर ना पाए, या वो किधर जाएगा नहीं, या फिर वो अपने विधायकों को कहेगा कि इस्तीफा दे दो। क्योंकि प्रशांत किशोर यही बात कह रहे हैं, या तो 10 सीट आएगी या 150 सीट आएगी। अब इतना भी जो है वो चुनाव ऐसा नहीं होता कि किसी को दिखाई ना दे कि या तो इस आदमी को 10 ही लोग आदमी वोट करेंगे, या फिर चुनाव आते आते इस आदमी को 150 लोग वोट करेंगे। इतना भी कुछ नहीं रहता है। आप भी चुनाव देखते हैं, हम भी चुनाव देखते हैं। चुनाव में होता है कि आगे है, पीछे है, इधर है, उधर है, चर्चा है, नहीं है, ये सारी बातें होती है। ऐसा नहीं होता कि नहीं, या तो 10 आदमी है या फिर 150 आदमी है, ऐसा नहीं होता है। या तो किसी मोहल्ले में किसी आदमी की हवा होती है या फिर उसकी हवा नहीं होती है। या फिर ऐसा होता कि हवा है लेकिन हवा टाइट है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हवा है ही नहीं और वही आदमी जो जीत जाए। तो बहरहाल बिहार का चुनाव है, बड़ा टेढ़ा चुनाव है, और इस चुनाव में किस तरीके से क्या क्या भुनाया जाएगा, क्या क्या चलेगा, ये देखने वाली बात है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।